हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन में कंफ्यूज हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में नहीं जाना है, क्या इनका करियर ग्रोथ इसमें हो पाएगा कि नहीं, इसमें राइट स्किल कौन सा सही है या नहीं, चीजों को कैसे सीखना है, कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूआई यूएक्स और ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें स्किल्स कौन कौन से हैं। तो मैं भी जब छोटा था, मैं ड्राइंग्स करता था, स्केच बनाता था, कार्टून्स को टीवी पे देख करके पॉज करके उसे अपने कॉपी में ड्रॉ करता था। उसके बाद कलर्स डाल के उसको पेंटिंग में कन्वर्ट कर लेता था। तो मुझे वहां पे बहुत इंटरेस्ट था। मैं भी चाहता था कि मेरी चीजों को देख के लोग सीखें, उससे थोड़ा इंस्पायर हो। मैं अपने थिंकिंग, क्रिएटिविटी को शोकेस करना चाहता था। लेकिन छोटा था तो कोई मुझे बताने वाले नहीं थे कि डिजाइन जैसा कुछ एक चीज होता है, इसमें भी ग्रो किया जा सकता है। तो जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया अपने कंप्यूटर में, बीसीए देन एमसीए। तो सबके तरह मैंने भी कंप्यूटर में जावा, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस सब कुछ सीखा। बट अंदर से जो बचपन का वो जो था ना कि डिजाइन सीखना है, डिजाइन करना है, कुछ अपना चीजों को शोकेस करना है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे ना जिनको डिजाइन में कुछ करना है, अपना थिंकिंग शोकेस करना है, साइकोलॉजी दिखाना है। डिजाइन में भी साइकोलॉजी होता है, शायद बहुत किसी को आप लोगों में से पता नहीं होगा। साइकोलॉजी कैसे शोकेस किया जाता है, एक डिजाइन में उसको कैसे उतारा जाता है, अपना थिंकिंग थॉट को कैसे एक डिजाइन में प्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीजें यूआई यूएक्स डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन में हो रहा हो। जब मैं अपने करियर स्विच का सोच रहा था और या फिर आगे करियर ग्रोथ का सोच रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो वहां पे मेरा एक दोस्त मिला मुझे जो यूआई यूएक्स डिजाइनर था। उसने मुझे बताया कि हाँ, यूआई यूएक्स और ग्राफिक डिजाइन जैसा भी कोई चीज होता है जो आप सीख सकते हैं, उसमें करियर ग्रोथ भी है, उसमें सैलरी भी बहुत अच्छा है। लेकिन उसने तो बता दिया कि ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन कुछ होता है। मेजर चीज ये था ना कि मुझे ये नहीं पता था कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, यूआई यूएक्स डिजाइन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोगों में से भी बहुत कोई ऐसे होंगे जिनको ये कंफ्यूजन होता होगा कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, यूआई यूएक्स डिजाइन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा टूल्स, कौन सा राइट स्किल जरूरी है सीखना इसके लिए, कौन सही है कौन सही नहीं है, इसमें फ्रीलांसिंग मिलेगा कि नहीं। जब मैं कॉलेज में था ना तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोडिंग सीख करके आगे अपना फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, साथ में दोनों चीजें कर रहे हैं। तो व्हाट इज डिजाइन? तो कोई भी चीज जो हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे कि पोस्टर्स, बैनर्स, सामने हम लोगों को कोई भी चीज दिख रहा होता है जो विजुअली दिख रही होती है, वो एक डिजाइन है। चाहे एक पेड़ का पत्ता हो या फिर एक कंकड़ हो, वो एवरीथिंग इज जस्ट अ डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइन जो होता है ना, जैसे कि हम लोग बाहर घूम रहे होते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं जो हम लोग देख रहे होते हैं। जब हम लोग यूट्यूब चला रहे होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं ना कि आगे में वहां पे प्लेट्स होते हैं लिखे हुए कि फोटोज बनाए हुए होते हैं और उसके बगल में लिखा हुआ होता है कि हाउ टू बिकम दिस या दैट, या बहुत सारा अलग अलग टेम्पलेट्स यूज हुआ होता है। तो उसको थंबनेल बोलते हैं। वो थंबनेल भी एक ग्राफिक डिजाइनर बना रहा होता है। कोई कंपनी है, कोई कंपनी का अगर आप लोगो देखते हैं, लोगो अगर चाहे तो इनिशियल्स होता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि कोई कंपनी का ये नाम है या कोई कंपनी का ये आइडेंटिटी है। तो दैट इज अ लोगो। लोगों के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं जो किसी और वीडियो में हम लोग जानेंगे। चीजों को बताने से और थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ग्राफिक डिजाइन में मोस्टली क्या हो रहा होता है कि पोस्टर्स बन रहे होते हैं। पोस्टर्स क्या होते हैं? पोस्टर्स और बैनर्स में क्या डिफरेंट होता है, दोनों में चीजें क्या अलग है? तो पोस्टर जो होता है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है। बैनर क्या होता है? वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है। तो बड़ा और छोटा का क्या मतलब, उसमें है क्या? तो बैनर और पोस्टर दोनों में हम लोग कुछ ना कुछ एडवर्टाइज ही कर रहे होते हैं किसी चीज का, या कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लाइक अगर कोई कंपनी है, ज्वेलरी कंपनी है या फिर कोई XYZ कंपनी है, अगर वो कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ अपना ऑफर लाए बताना चाहते हैं, तो वो अपने ऑफर्स को, अपने चीजों को प्रेजेंट करने के लिए इमेज के वाइज में वो लोग अपना बैनर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, छोटे छोटे पोस्टर्स बनते हैं। फिर वो पैम्पलेट्स होते हैं। पैम्पलेट्स क्या होते हैं? तो पैम्पलेट्स ये होते हैं जब कोई इंस्टीट्यूट्स होता है या फिर कोई इंस्टीट्यूट हुआ, कोई
क्लिनिक है या फिर ट्यूशंस है, स्कूल्स हैं, होटल है, ये जो भी लोग हैं, तो वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए छोटे छोटे पेम्पलेट्स बताते हैं कि ये लीजिए पेम्पलेट है हमारा, इसमें हमारा एड्रेस रहेगा, नाम रहेगा, फोन नंबर रहेगा, या मतलब सारा अपना चीजें उसमें रहेगी, तो उसको आप लेकर के आप चीजें तक वहां तक पहुंच सकते हैं। या फिर किसी का बर्थडे है, किसी का अगर इनविटेशन है मैरिज का, किसी का अगर वेडिंग का कुछ है, तो वहां पे हम लोग कार्ड इनविटेशन के वे में हम लोग किसी को ये टेम्पलेट्स के वे में देते हैं। तो मोस्टली जब हम लोग किसी के पास जा रहे होते हैं किसी किसी चीज के लिए, कोई अगर हमें इनवाइट करता है, तो वो इनविटेशन हम लोग एक कार्ड के वे में लेते हैं, जिसको हम लोग कार्ड इनविटेशन बोलते हैं या कार्ड टेम्पलेट बोलते हैं। तो बहुत सारे तरह के कार्ड होते हैं। फिर लोगोज होते हैं, तो लोगो क्या होता है, लोगो तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अबाउट विजुअल, कि पिक्चर विजुअल, जो हम लोग एक इमेज में देख रहे होते हैं अगर और उसको समझ रहे होते हैं। एक डिजाइनर का सबसे मेन काम ये होता है ना कि अपने थॉट को, अपने थिंकिंग को, अपने साइकोलॉजी को उस डिजाइन में उतारना। उतारना मतलब ये है कि अगर कोई एड बना रहा है या कोई चीज अपना कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है, तो डिजाइनर का काम ये होता है कि सिंपल मैनर में उस चीज को उस जगह पे उतारना। क्योंकि अब हम लोग वीडियो तो देख नहीं रहे, अब डिजाइनर का क्या होता है ना कि इमेज होता है, कि टेम्पलेट होता है, इनविटेशन कार्ड होते हैं, बैनर्स होते हैं। तो वो आजकल तो वीडियो के वे में बहुत सारे बन रहे होते हैं, लेकिन वो सब काम ये वीडियो एडिटर का होता है, ये नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर इज ऑल अबाउट विजुअल्स, जो इमेज बना रहे होते हैं। तो उन लोगों का मेन काम यही होता है कि अपने थॉट को जो बताना चाहते हैं, क्योंकि इमेज तो खुद बोलेगी नहीं कि हाँ मैं बता रही हूं आपको ये करने, आप आ जाओ। तो आपको क्या है कि यूजर जब देखे जिसे हम बताना चाहते हैं, जिसे हम दिखाना चाहते हैं, वो उसे देख के ही समझ जाए कि हाँ ये चीज बेच रहा है, हाँ ये चीज ऑफर कर रहा है, ये चीज से ये होगा। अगर वो चीज बिना कुछ बोले अगर कोई समझ पा रहा है, तो एक ग्राफिक डिजाइनर ने बहुत अच्छा काम किया है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सीख लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, चोरी कर लेते हैं कुछ टेम्पलेट्स या फिर कुछ और भी, लेकिन क्या होता है कि उनका डिजाइन इम्पैक्टफुल नहीं होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे क्या होता है कि एक अच्छा जो ग्राफिक डिजाइनर होता है ना, वहां पे वो मार खा जाते हैं, क्योंकि खराब ग्राफिक डिजाइनर उन लोगों का काम खराब कर रहे हैं मार्केट में, अपना गलत कलर डिजाइन देके ये मार्केट को खराब कर रहे हैं जो एक ग्राफिक डिजाइनर का होता है। इसके बाद इसी से हम लोगों का यूआई यूएक्स भी आ जाता है। तो यूआई यूएक्स में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं, वेबसाइट तो आपने देखा होगा, अमेजोन होगा, स्विगी होगा, जैप्टो होगा, या फिर कोई और भी मिंत्रा होगा, जो भी अपने हिसाब से आप लोग जो भी यूज करते होंगे, जो भी वेबसाइट होगा, या कोई भी ऐप यूज आप लोग कर रहे होते होंगे किसी भी चीज का, तो वो सब बनने से पहले ना एक प्रॉपर डेडिकेटेड यूआई यूएक्स डिजाइनर उस पर रिसर्च कर रहा होता है, उस पर पूरा प्रॉपर डिजाइन हो रहा होता है, चीजों का कहाँ अलाइनमेंट होगा, हायरार्की क्या होगा, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, बहुत सारी चीजों पे काम हो रहा होता है। तो ये एक यूआई यूएक्स डिजाइनर ही फाइनल करता है कि एक वेबसाइट कैसा दिखेगा, एक ऐप कैसा दिखेगा फंक्शनल वे में, कैसा वो चलने पे होगा, उसमें क्या क्या चीजें जाएंगी, क्या नहीं जानी चाहिए, ये सब सारा चीज डिसाइड करता है एक यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। तो एक यूआई और यूएक्स, ये वर्ड क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है? तो ये दोनों दो चीज है। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या? तो यूजर जो कुछ यूज कर रहा है, मतलब यूजर और चीजों के बीच का जो ब्रिज होता है उसको इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि वेबसाइट, जैसे कि ऐप, तो इसी में ग्राफिक डिजाइन का भी बहुत अच्छा खासा रोल होता है। तो अब समझते हैं कि यूआई में क्या क्या आ जाता है, टाइपोग्राफी, कलर्स, हायरार्की, तो ये सारी चीजें आपका यूआई में आ रहा होता है। एक यूआई डिजाइनर फाइनलाइज करता है कि एक वेबसाइट का या एक ऐप का क्या कलर होगा, उसमें क्या फॉन्ट होंगी, क्या फॉन्ट्स का क्या साइज होगा, उसका लेआउट क्या होगा, उसमें कौन सा डिजाइन सिस्टम यूज करना है, कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज करना है, डिजाइन ट्रेंड यूज करना है, ये सब एक यूआई डिजाइनर फाइनल कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर अब समझते हैं यूएक्स डिजाइनर क्या होता है। तो यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस,
तो यूजर एक्सपीरियंस मतलब आपको उस वेबसाइट को चलाने में, उस ऐप को चलाने में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या फील हो रहा है, ये आपको स्मूथ करने में मदद करता है एक यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स डिजाइनर। तो उसमें क्या क्या आ रहा होता है, तो उसमें हम लोग जान रहे होते हैं कि रिसर्च करना, जैसे रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च तो सब कुछ सुनते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होता है, वायर फ्रेम होता है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। वन बाय वन एक बार देख लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ये होता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में हम लोग जब मान के चलिए कि आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि आपको एक ऐसा ऐप या एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जो फूड डिलीवरी करता हो, लाइक स्विगी एंड जोमेटो। तो उसमें आपको चीजें सोचनी पड़ेगी कि हम लोग जाते हैं स्विगी एंड जोमेटो के वेबसाइट पे या ऐप पे, वहां पे देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने खाने को कैसे दिखा रहे हैं, कैसे हम लोग वहां पे अपना पेमेंट पे कर पा रहे हैं। फूड को अगर हम लोगों को ऐड टू कार्ट करना है या फिर ऑर्डर करना है तो उसमें कितना स्टेप्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब हम लोग उनके वेबसाइट पे जाकर के चेक कर रहे होते हैं। तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो लोग अपने चीज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चीजों को कैसे कन्वे कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ रहे होते हैं यूएक्स के रिसर्च पार्ट में एज अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में करके। तो हम लोग उसमें बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्या उनका बेस्ट फीचर है, कौन सा फीचर हम लोग को यूज करना है, कौन सा फीचर नहीं यूज करना है, कौन सा एक्स्ट्रा हम लोग को डालना चाहिए, जो वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं वो चीज हम लोग ऐड करेंगे उसमें। उसके बाद फिर आता है हमारा पर्सोना। पर्सोना जो होता है कि एक इमेजिनरी पर्सन हम लोग सोच रहे होते हैं। इमेजिनरी पर्सन में हम लोग क्या सोचते हैं कि एक पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम है। फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसको खाना मंगाना है, वो आलसी है या फिर उसको घर बैठे हुए खाना चाहिए, अगर वो मंगाना चाहता है, उसको खाना लाना है, जान के नहीं लाना चाहता, वो घर पे ही चाहता है, तो वो अपना वेबसाइट एक खोलना चाहता है या कोई ऐप हो जिसके पास वो चीज हो और वो ऑर्डर करे और घर पे आ जाए। उसके पास अब एक और प्रॉब्लम सोच लेते हैं कि जो हम लोगों का सिनेरियो आता है, जैसे कि उसके पास कैश है लेकिन वो ऑनलाइन पेमेंट, उसके पास पैसे नहीं है, वो पेमेंट करना चाहता है लेकिन ऑनलाइन है नहीं। अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो खाने का जहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करके कैश पे पेमेंट करके खाना मंगा सके, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि एक पर्सोना में एक इंसान के बारे में सोचते हैं, उनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पेन पॉइंट्स में ये होता है कि एक यूजर का प्रॉब्लम, कि उसको यूज करने में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, उसको एज अ फीचर हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों को वो कैश यूज करना चाहता है, तो उस कैश को वो कैसे इस्तेमाल करे ऑनलाइन खाना मंगाने में। तो इस तरीके से हम लोग एक डिजाइन बनाए, एक हम लोगों ने चीज डाला कि कैश ऑन डिलीवरी का, इसी तरीके से चीजों को पता चला। तो पर्सोना से हम लोगों को पेन पॉइंट्स पता चलता है, पेन पॉइंट्स को हम लोग एज अ फीचर्स यूज कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारा वायर फ्रेम, कि हम लोगों ने सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, गैदर करने के बाद एक हम लोगों ने वेबसाइट डिजाइन करने के लिए फिर वायर फ्रेम बनाया। कौन सा वायर फ्रेम क्या होता है कि एक वेबसाइट का स्केच होता है, एक ढांचा होता है कि वो कैसा दिखने वाला है, कौन सा चीज कहाँ पे होगा, कौन सा चीज कहाँ पे दिखना चाहिए, कितना साइज में दिखना चाहिए, कहाँ पे बैनर्स होंगे, कहाँ पे फोटोज लगेगा, डिस्क्रिप्शंस कहाँ होगा, एड टू कार्ट का वो कहाँ पे रहेगा, प्राइस कहाँ दिखेगा। ये सारी चीजें हम लोग वायर फ्रेम में ही डिसाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आईए बनाते हैं। आईए मतलब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है कि एक वेबसाइट में जितने भी पेज खुल रही है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एड टू कार्ट का पहले कर देंगे, लॉगिन का बाद में करेंगे, वो तो गड़बड़ हो जाएगा दोनों में। तो अब हम लोग इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में पूरा चीज डिसाइड कर रहे होते हैं कि चीजें कहाँ होनी चाहिए एक वेबसाइट में, लाइक कि लॉगिन के बाद हमारा लैंडिंग पेज आएगा, लैंडिंग के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन पेज आएगा, फिर एड टू कार्ट आएगा, एड टू कार्ट के बाद हमारा फिर पेमेंट का प्रोसेस होगा। फिर हम लोग वहां से चेक करेंगे कि पेमेंट हम लोगों को करने के बाद हमारा खाना कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा। तो ये एक प्रोसेस हुआ जहाँ पे हम लोग सारे चीज बता रहे होते हैं, इस पेज के बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर में होता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है,
वहां पे हम लोग विजुअली दिखा रहे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग भी विजुअली ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्शन यूआई यूएक्स में जल्दी होता है। कि अगर हम लोग ऐड टू कार्ट किए, कोई एक खाना देखें, खाना को अगर हम लोग ऐड टू कार्ट किए तो वो तुरंत खाना ऐड हो गया, तुरंत हमारे पास आ गया। लेकिन ग्राफिक डिजाइन में क्या है कि हम लोग एक पोस्टर देखते हैं, एक बैनर देखते हैं, वहां देखने के बाद एड्रेस देखें या नंबर देखें, उनके पास पहुंचना पड़ता है। तो ये चीज होता है, विजुअली दोनों में ही हम लोग चीजों को दिखा रहे होते हैं। तो ये कॉमन डिफरेंस है हम लोगों का यूआई यूएक्स में और ग्राफिक डिजाइन में। तो अगर हम लोग स्विच करना चाहें या फिर अगर हम लोग चाहें कि अगर हमें जाना है ग्राफिक डिजाइन में या यूआई यूएक्स डिजाइन में, अगर आपको बैनर, पोस्टर्स, ये सब चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, या फिर आपको वेबसाइट या फिर ऐप ये सब का डिजाइन अट्रैक्ट करता है, आपको वेबसाइट का डिजाइन बनाना पसंद है, ऐप का डिजाइन बनाना पसंद है, तो आप यूआई यूएक्स में जा सकते हैं। आपको पोस्टर्स, बैनर्स, लोगो बनाना पसंद है, क्रिएटिविटी आपको ज्यादा और दिखाना पसंद है, तो आप एज अ ग्राफिक डिजाइन चूज कर सकते हैं। तो अगर जॉब का बात करें इस फील्ड में, दोनों फील्ड में, तो जॉब इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी जैसे जैसे कोविड के बाद से चीज़ें बहुत बदल रही हैं, ऑनलाइन चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइन भी आजकल ऑनलाइन होते जा रहा है सारा चीज़ें। हम लोग जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं या फिर यूट्यूब खोलते हैं, तो हम लोग वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन का बहुत सारा कॉमन एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे हम लोग थंबनेल देखते हैं, या फिर हम लोग इमेज का देखते हैं कि हाँ ये कोई टीचर है, कुछ बेच रहा है, या फिर कोई है, समवन है जो कुछ चीजों को दिखा रहा है या फिर ऑफर्स दे रहे हैं। ये सब चीज एक ग्राफिक डिजाइनर ही फाइनल करता है, लोगो बना के देना या कुछ और भी चीजें, ये सब ग्राफिक डिजाइनर ही काम कर रहे होते हैं। तो आप अगर जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो पहले आपको तो सीखना पड़ेगा। दोनों में स्किल का बहुत ज्यादा डिफरेंस है सीखने में, तो टूल्स भी बहुत सारा डिफरेंस है। पहले आप स्किल्स सीखिए, स्किल्स सीखने के बाद आपका टूल जो ग्राफिक डिजाइनर यूज कर रहे होते हैं, कैनवा, फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ये सारी चीजें आप ग्राफिक डिजाइनर जब बन रहे होते हैं तब आपको सीखना है। और जब एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर आप सीख रहे होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि फिग्मा हुआ, मीरो हुआ, एडोब एक्सडी हुआ, इनविजन हुआ, ये सारी चीजें आप एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर सीखते हैं। आजकल यूआई यूएक्स डिजाइनर अगर आप बन रहे हैं तो एक फिग्मा टूल है, वो आप यूज करें, वही बहुत काफी है। हर इंडस्ट्री में मोस्टली सब कोई फिग्मा ही यूज कर रहे होते हैं। फिग्मा सीख लीजिए, वो ज्यादा इजी है सीखने के लिए, आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी और सारे इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल भी है वो चीज। आप जब जॉब के लिए आगे बढ़ रहे हो तो आपको सोचना होगा कि जॉब कहाँ से मिलेगी। अब आप यहाँ पे परेशान होंगे, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं जो आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। तो जॉब से पहले मैं सजेस्ट करूंगा आपको इंटर्नशिप्स के लिए। तो इंटर्नशिप्स क्या है, तो इंटर्नशिप के लिए आप इंटर्नशाला चूज करें। इंटर्नशाला एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए आगे बढ़ सकते हो। इंटर्नशिप तो आपको वहां पे मिल जाएगी। इंटर्नशिप के बाद आप नौकरी पे जा सकते हो, लिंक्डइन पे जा सकते हो। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए, हमेशा अपडेट कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो यूआई और डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा रिक्रूटर को आप अपना कनेक्शंस भेजिए, अच्छे लोगों को कनेक्शंस भेजिए। बिहांस है और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ड्रिबल हुआ, बिहांस हुआ, यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो शोकेस करें। फिर आपका आता है फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग के लिए आप फाइबर यूज कर सकते हैं, अपवर्क यूज कर सकते हैं। मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए अपना प्रोजेक्ट्स को, वहां से क्लाइंट भी बहुत सारे आते हैं, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम को। तो आप वो यूज करें, आपको फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट भी बहुत मिलेगा। मैं आपको पर्सनल सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपको अपना थॉट और अपना साइकोलॉजी आपको दिखाना है, अपना जो भी चीज आप देख लगता है आपको कि आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, अपना चीजों को कन्वे कर सकते हो डिजाइन के वे में, तो यूआई यूएक्स या ग्राफिक डिजाइन चूज करें। दोनों में से कोई भी स्किल चूज करें जिसमें आपको लगता है कि आप अपना 110% दे सकते हो, अपना मैसेज ज्यादा अच्छे से कन्वे कर सकते हो, लोगों तक ज्यादा अच्छे से पहुंच सकते हो अपने डिजाइन के थ्रू, तो आप वो यूज करें। आपको वो ज्यादा बेहतर रहेगा चूज करना। मैंने ये आपको सिंपल मैनर में मैंने समझाया कि यूआई यूएक्स क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चूज करते हैं, यूआई यूएक्स और या ग्राफिक डिजाइन। तो लेट्स इन दिस वीडियो यहाँ पे। अगली वीडियो में मैं फिर अगली कोई और टॉपिक पे बात करूंगा। तो हैव अ नाइस डे गाइस। फिर मिलते हैं हम लोग अगले कोई और वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।